जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। गुरु जी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। तो संगत जी, आप अपने सत्संग ज़रूर से शेयर करिएगा और इस सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रुचि गुप्ता पठानकोट से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से 2022 महीना अप्रैल में जुड़ी थी। सबसे पहले मैंने गुरुजी का सत्संग अमृतसर में अप्रैल महीने में ही अटेंड किया था। मेरे हस्बैंड की डेथ 2 नवंबर 2021 में हुई थी। तब हम किराए के मकान में रहते थे। हमारे पास एक दुकान थी जिसको मैंने सेल पर लगाया हुआ था, पर वो सेल ही नहीं हो रही थी। जब मैं अमृतसर सत्संग में गई, मैंने गुरुजी से बोला कि हमारी दुकान सेल करवा दो और एक अच्छा सा घर ले दो। सत्संग से वापस आते वक्त हमें गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग्स में मिले। पठानकोट से बस गई थी, मैंने स्वरूप अपनी सीट के ऊपर, यहाँ सामान रखते हैं वहाँ पर रख दिया। मेरे साथ मेरी जेठानी बैठे थे। अचानक बातें करते करते मेरे ऊपर पानी की बूंदें पड़ी जा रही थी। बाहर बहुत गर्मी थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कहाँ से आ रही है। मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि आपके ऊपर बूंदें पड़ रही हैं क्या? वो कहने लगी कि नहीं। फिर अचानक मेरे लेफ़्ट साइड के पैर के ऊपर पानी पड़ा कि जैसे किसी ने गिलास भर के पानी फेंका हो। दूसरी बार फिर ऐसे हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मैंने अपनी दोनों साइड पर आगे पीछे देखा, किसी के पास कोई भी पानी का गिलास नहीं था, ना ही बोतल थी। फिर पानी आया कहाँ से? हमारे आगे वाली सीट पर मेरी भतीजी बैठी थी। वो गुरुजी से मुझसे पहले से ही जुड़ी हुई थी। घर जाकर उसने मुझे बताया कि चाची, आप जो बस में कह रहे थे कि पानी की बूंदें पड़ रही हैं, मेरे ऊपर और पैर पर 2 बार पानी पड़ा है। वो और कुछ नहीं, गुरुजी ने आपके ऊपर अमृत वर्षा की है, आपको अपना आशीर्वाद दिया है। वहाँ से आते ही 2 दिन बाद हमारी दुकान के लिए कस्टमर आ गया और दुकान सेल हो गई। गुरुजी महाराज की कृपा से कितनी जल्दी हो गया। उसके बाद घर के लिए बोला, गुरुजी मुझे जितने पैसे दुकान में सेल हुई है उन्हीं पैसों में घर दिला दो, मतलब कि जितने पैसे हैं उन्हीं में घर लेना है। तो चलो जी, फिर घर के लिए मैसेज आना शुरू हो गई कि तेरा घर, नया घर मैं तेनू ब्लेस कर देता है, उत्ते जा के तेनू पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। और साथ में घर की फ़ोटो भी घर के लिए बहुत घूमी, पर उतने पैसों में घर की कोई बात नहीं बनी। फिर अचानक किसी ने एक घर के बारे में बताया, यहाँ हम अभी रह रहे हैं। वो घर मुझे पसंद आया। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे वही घर चाहिए। गुरुजी ने मुझे उन्हीं पैसों में वो घर भी ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी। जुलाई महीने में सच्चे मन से गुरुजी से कुछ भी मांगो तो वो कितनी जल्दी सुनते हैं। आप सबको भी पता है, मुझे यकीन नहीं हुआ संगत जी की गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। घर भी शिफ्ट हो गया। संगत जी, मेरे पास इनकम के नाम पर एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान है, पर गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे तब से लेकर अब तक कभी भी 1 रुपये पैसों की तंगी नहीं आई। जैसे गुरुजी का मैसेज आया था, मेरे 3 बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छे स्कूल में, सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा से हो रही है। और पैसों की बात, मेरे पर्स में अगर 50 रुपये भी हैं, रह गए हैं, तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं से, मुझे नहीं पता कहाँ से, पैसों का इंतज़ाम करवा देते हैं। मेरा पर्स कभी खाली नहीं होने देते और आगे नहीं कभी होने देंगे। संगत जी, मेरे भाई की शादी 27 अप्रैल 2022 में गुरुजी से जुड़ने के से पहले हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं, जो मेरी भाभी थी वो कुछ कोई 1.5 महीने के बाद चुप सी रहती थी। उससे पूछा तो कहती मेरा मन नहीं लग रहा, मैंने मायके जाना है। हमने बोला कि ठीक है जाओ। फिर वो वापस नहीं आई। हम 2-3 बार लेने भी गए, कहती मैंने नहीं आना, अभी रहना है। अभी हम सभी बहुत टेंशन में हो गए कि क्या बात हुई है। हाँ,
पता नहीं मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर तो वो लड़की अच्छी है, घर बसाने वाली है, तो वो आपको पता है, तो गुरुजी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करिएगा। 6 महीने तक वो नहीं आई। जब शादी का 8 महीने हो गए तो उसकी मम्मी आई कि मेरी बेटी ने नहीं आना, डाइवोर्स मांग रही है। हम भी बहुत परेशान हो गए कि बिना बात के ये सब ड्रामा हो रहा है, या कभी आना है या नहीं आना है। जब डाइवोर्स की बात हुई तो गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी हमें कोर्ट में नहीं जाना है, घर बैठे बैठे ही बात ख़त्म कर दो। वही हुआ संगत जी। उनकी मम्मी हमारे घर आई और कहती 4 बंदे बैठ के बात ख़त्म करो। और संगत जी वो कहती कोर्ट में क्या करना है, सबकी सहमति से बात ख़त्म करते हैं। हमने भी कहा कि ठीक है, सब बैठ के 4-5 बंदे और बात ख़त्म करते हैं। और संगत जी बात ख़त्म हुई और डाइवोर्स के कागज़ों पर साइन करवा कर डाइवोर्स हो गया। फिर गुरुजी से मैंने कहा, जैसा मैंने गुरुजी से कहा था वैसा ही हुआ। मैंने कहा गुरुजी अब एक काम और गुरुजी कर दो, भाई की अच्छी सी लड़की से और अच्छी लड़की का परिवार हो वहाँ से अच्छा रिश्ता देखकर शादी करवा दो, क्योंकि अब सब अच्छा ही होगा। अब आप हमारी ज़िंदगी में आ गए हो। फिर गुरुजी ने अच्छी सी लड़की दिखाई और भाई की शादी अभी 18 अप्रैल 2024 को करवा दी। मैंने गुरुजी से वादा किया था कि गुरुजी मैं सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए सत्संग में सबके सामने बोल के शेयर नहीं कर पाऊँगी, तभी लिख कर शेयर कर रही हूँ। बल्कि संगत जी गुरुजी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और रही गुरुजी के चमत्कारों की बात, तो वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से होते हैं। सुबह कोई टेंशन हो तो शाम को खुद ब खुद उसका हल निकल जाता है। अब तो ऐसा है कि बात दिल में अभी आती है तो गुरुजी फटाफट उसका हल निकाल देते हैं और पूरा कर देते हैं। गुरुजी जैसे आपने हम सब पर कृपा करी है वैसे ही अपनी सारी संगत पर कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी ये सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।